मोदी सरकार की अग्निवीर योजना शुरुआत से ही विरोध का सामना करती रही। देश भर में इसका घोर विरोध हुआ। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव 2024 में अग्निवीर योजना को ही विपक्ष ने निशाना भी बनाया। कांग्रेस सांसद ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। चुनावी रैलियों में इसे लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा गया। चुनाव खत्म हो चुके हैं और केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार आई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने चुनावी रैलियों में इसे मुद्दा बनाया। राहुल ने तो यहां तक कहा कि केंद्र में उनकी सरकार आई तो वो इस योजना को खत्म कर देंगे। केंद्र में इंडिया गठबंधन की तो सरकार नहीं आई, जिसके बाद ये साफ हो गया कि अग्निवीर योजना जारी रहेगी। अब आइए जानते हैं कि राहुल गांधी को विपक्ष के इन मुद्दों को लेकर नाराजगी क्यों थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान कहते थे कि अगर विपक्षी दल सत्ता में आया तो अग्निवीर योजना को रद्द कर दिया जाएगा और कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के जवानों को मजदूरों में बदला जा रहा है। राहुल ने कहा था कि ये मोदी सरकार की योजना है, सेना की योजना नहीं। सेना इस योजना को चाहती नहीं है। अग्निवीर योजना को युवा कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। अखिलेश का मानना है कि देश की सुरक्षा के लिए अगर आप सिर्फ 4 साल की नौकरी दे रहे हैं और उसमें कोई सुविधा भी नहीं मिलेगी, देश के लिए मरने पर सैनिक को सम्मान भी नहीं मिलेगा, तो इन 4 सालों के लिए कोई भी इस नौकरी को क्यों अपनाएगा। अब बात करते हैं उन तमाम पहलुओं की जिस पर सेना ने इस योजना को लेकर बदलाव की इच्छा जताई है। भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना की समीक्षा की। उन्होंने इसमें सुधार के लिए कई तरह की सिफारिशें भी की हैं। इसमें 4 साल पूरे करने के बाद नियमित सेवा में शामिल होने वाले अग्निवीरों का प्रतिशत मौजूदा 25% से बढ़कर 60 से 70% तक करना शामिल है। सूत्रों की माने तो भारतीय सेना ने सेवा अवधि को 4 साल से बढ़ाकर 7 से 8 साल करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा तकनीकी क्षेत्र में अग्निवीरों के लिए प्रवेश आयु बढ़ाकर 23 साल करने की सिफारिश की है। सेना ने यह भी सुझाव दिया कि ट्रेनिंग के दौरान विकलांगता के लिए अनुग्रह राशि भी मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, सेना का मानना है कि एक पेशेवर एजेंसी होनी चाहिए जो अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद भविष्य में नौकरियां खोजने के तरीकों के बारे में उन्हें बताए, उन्हें मार्गदर्शन दे। और अगर इस दौरान कोई अग्निवीर युद्ध में मर जाता है तो उनके परिवार को निर्वाह भत्ता भी मिलना चाहिए। अग्निवीर योजना के तहत फिलहाल की व्यवस्था के बारे में जानते हैं। अग्निवीर योजना पेंशन बिल को कम करने और सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। हालांकि नई भर्ती किए गए सैनिकों के बीच ट्रेनिंग और विशेषज्ञता की कमी को लेकर चिंताएं जताई गईं। ये योजना 17.5 साल से 21 साल तक के आयु वर्ग के युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती करने का प्रावधान करती है, जिसमें 25% को 15 सालों तक बनाए रखने का प्रावधान है। योजना के मुताबिक 75% अग्निवीर जो 4 साल में रिटायर होंगे, उन्हें 12 लाख रुपए एक मुश्त दिया जाएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।